बात करेंगे पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, ये 1932 की डेफिनेशन है। सेक्शन 4 1932 पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके लिए। इसमें लिखा गया है कि ये जो पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, पार्टनरशिप में रह के पार्टनर्स के बीच में रिलेशन को बताया गया है। जो प्रॉफिट्स को बांटने का काम करते हैं, जो बिजनेस में प्रॉफिट्स को बांटेंगे, दैट्स वाई वो पार्टनर्स बने। ठीक है, एंड कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, एक्टिंग का क्या मतलब होता है? भैया सब मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं तो प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, सपोज़ करिए कोई पार्टनर अगर ऐसा है कि जो सपोज़ करिए एक पार्टनर इंदौर में रहता है, एक पार्टनर जो है वो बॉम्बे में रहता है, एक पार्टनर है जो दिल्ली में रहता है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि सबके सब पार्टनर डेली काम पे आ सकते हैं, डेली अपनी फर्म को अटेंड कर सकते हैं? दिल्ली वाला पार्टनर नहीं आ सकता अगर इंदौर में आपने फर्म डाली है तो, है ना। बॉम्बे वाला पार्टनर नहीं आ सकता अगर इंदौर में आपने फर्म डाली है तो, है ना। सो दैट्स वाई क्या वो पार्टनर नहीं है? नहीं, वो पार्टनर है। उन्होंने कैपिटल लगाई है, उन्होंने पूरी डीड तैयार करी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू 1932 के एक्ट के तहत अगर हम बात करें सो उसमें वो एक्टिंग पार्टनर कहलाते हैं, बट दे आर वैलिड, वो पार्टनरशिप में है और वो वैलिड पार्टनर है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मेन फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। ठीक है, मेन क्या फीचर्स होते हैं आपके पार्टनरशिप के? सबसे फर्स्ट फीचर होता है टू और मोर पर्सन। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक पार्टनर तो कोई पार्टनरशिप नहीं कर सकता, एक पार्टनर तो वो तो इंडिविजुअल होता है। बट अगर टू या उससे मोर, मोर का ये मतलब नहीं है कि बहुत सारे नंबर ऑफ थाउजेंड प्लस आप पार्टनर्स बना सकते हो, नहीं, एक लिमिट होती है ना, एक लिमिट होती है उसकी भी। सो दो या उससे ज़्यादा पार्टनर्स जब मिल के पार्टनरशिप को क्रिएट करते हैं, है ना, वो तो अब पार्टनरशिप फर्म को बनाते हैं, सो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप, पार्टनर्स। ठीक है, इसमें पर्सन्स ही होते हैं, जेन्युइन बात है ये तो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, माइनर्स, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें कुछ लोगों की एंट्री नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम सबसे फर्स्ट वन बात करें सो दैट विल बी माइनर, माइनर की एंट्री इसमें नहीं होती है। ठीक है, बिकॉज वो अंडर द एज होता है, उसकी एज 18 प्लस नहीं होती है। ठीक है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का क्या मतलब होता है? जो मेंटली नॉट एबल टू डू एनी बिजनेस एक्टिविटी, है ना, वो डिसीजन ही नहीं ले सकता, अनसाउंड माइंड वो होते हैं। ठीक है, डिसक्वालीफाई बाय एनी लॉ, सपोज किसी का केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है ना, लॉ के अकॉर्डिंग दे आर डिसक्वालीफाई होता है, सो दे कैन नॉट डू पार्टनरशिप। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होना चाहिए? सो बिल्कुल मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की अगर अपन बात करें तो ऐसा कुछ पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन तो नहीं करा गया है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक मैक्सिमम नंबर की लिमिट बताई गई है, वो है 50। ओके, इस बात को आप याद रखें। रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 के अकॉर्डिंग। ओके, ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है वैसे। माइनर एज अ पार्टनर, ठीक है, माइनर एज अ पार्टनर, सो अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इन अ फर्म, माइनर को तो आप पार्टनर बना ही नहीं सकते हो। ठीक है, बट उसको ये अलाउ है कि टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, है ना, इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, फर्म के प्रॉफिट्स में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। अब कैसे कर सकता है? सपोज़ करिए कि वो अपने किसी रिलेटिव्स को या अपने किसी फैमिली मेम्बर को वो जो है पार्टनरशिप करवा दे। ठीक है, सो तब तो वो आपसे प्रॉफिट ले सकता है ना उसके बिहाफ पे। सेकंड आएगा एग्रीमेंट की, बात कर लेते हैं। सो पार्टनरशिप इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। बिल्कुल, एग्रीमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एग्रीमेंट एक प्रूफ होता है कि आपने पार्टनरशिप करी है या कितने लोगों ने पार्टनरशिप करी है। ओके, इसमें फ्रॉड नहीं होता है बाद में जाके, और जो एग्रीमेंट होता है वो वैलिड होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू एक्ट बनाया जाता है। ठीक है, इसमें जो भी पार्टनर्स होती है उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो है पार्टनर्स की लिखी होती है। ठीक है, अब थर्ड नंबर की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। देखिए, जो भी पार्टनरशिप होती है, जो भी बिजनेस होता है, वो होता ही इसलिए है बिकॉज हम इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, वी आर नॉट परफॉर्मिंग एनी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम लोग सारी जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है प्रॉफिट मोटिव के लिए हम काम कर रहे हैं ना, हम क्यों कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं? प्रॉफिट मोटिव के लिए।
फोर्थ नंबर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल पार्टनर्स हैं, कैपिटल लगा रहे हैं तो उन्हें अपने प्रॉफिट को भी तो आपस में बांटना पड़ेगा। सो इसमें एक शेयरिंग रेशो होता है जिसके थ्रू जो है पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को बांटते हैं। ओके, फिफ्थ नंबर की बात करेंगे, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। बिल्कुल एक पार्टनर्स का जो है अपनी फर्म के साथ वो एज एन एजेंट भी होते हैं और वो एज अ प्रिंसिपल भी होते हैं। सिक्स्थ नंबर, दैट विल बी बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, ठीक है, इनका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। किसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग सेपरेट नहीं होते हैं पार्टनर्स अपनी फर्म से, ठीक है। बाकी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू का ऐसा मानना होता है कि पार्टनर अलग है, ठीक है, और पार्टनरशिप फॉर्म अलग है, ठीक है, ये भी हम पहले देख चुके हैं।